So what's up squad, welcome back to a new video। और आई होप दैट कि जो मेरा पिछला वाला वीडियो था कि मतलब सेकेंड हैंड यूज पीसी पार्ट्स स्कैम और डील, सो मुझे लगता है आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जब भी मैंने उस वीडियो पे जो एनालिटिक्स देखे तो व्यूज़ तो बहुत ही कम थे, लगभग 8 व्यूज़ थे। और जब मैंने उसमें एनालिटिक्स देखा तो तभी मुझे पता चला कि आप लोग जो हो मेरी जो वीडियोस है वो आप लगभग 12 o'clock से लेके 7 o'clock के बीच में मेरे वीडियोस आप देखते हो, तभी हाइक था मेरे एनालिटिक्स में। अगर होता तो आई विल पोस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ हियर ऑल्सो। और येस, आज हम एक पीसी रिलेटेड कंटेंट के ही बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपको भी जानना है कि ऐसे पीसी रिलेटेड कंटेंट्स के बारे में, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन। सो आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि प्लीज़ डोंट बाय चीप पीसी बिल्ड्स। बिकॉज आप अगर चीप पीसी बिल्ड्स को बाय भी करते हो, मतलब आप सपोज़ एक 10,000 है, 15,000 में फुल सेटअप है, कुछ 20,000 फुल सेटअप, 30 में फुल सेटअप तो इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब 20 का पीसी बन जाएगा, फिर 10,000 मॉनिटर के लिए यू हैव टू स्पेंड येस। और फिर जब भी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहला फ्लॉ जो आता है, सबसे पहला कौन जो आता है वो आता है कि आप जब भी चीप पीसी बिल्ड को बाय करोगे तभी आप जो हार्डवेयर लोगे वो हार्डवेयर बहुत ही पुराना रहेगा। लगभग अगर आप कोई भी बाय करोगे वो सेकेंड जनरेशन का i5 या फिर कुछ एथलॉन सीरीज़ के प्रोसेसर होंगे, इन द AMD सीरीज़ Xeon प्रोसेसर्स कुछ होंगे। सो वैसे प्रोसेसर आप बाय करोगे तो सबसे पहले आपको जो कौन है वो पड़ेगा, हार्डवेयर आपका बहुत ओल्ड होगा। और द सेकेंड चीज़ पे अभी हम बात करते हैं, आपको वनरेबिलिटीज़ इश्यूज़ बहुत ही मिलेंगी। मतलब उसमें होगा क्या कि आप मतलब जो भी हार्डवेयर है आप उसको रन कर रहे हो, बट आपको क्या होगा कि मतलब कुछ तो गेमिंग परफॉर्मेंस का जो इशू है वो मिलेगा, मतलब आपको परफॉर्मेंस का इशू मिलेगा। और कई लोग बोलेंगे भाई उसके तो पैचेस भी आते हैं, सिस्टम पैचेस, बट वो जब आप पैच मतलब वो लगाते हो तभी आपको क्या पता चलता है, आपकी जो परफॉर्मेंस पेनल्टी है वो आपकी 30 to 40% कट गई उस पैचेस के कारण। और वो इतना हैवी पैचेस रहते कि आपका स्टोरेज भी फुल हो जाएगा और आपका सिस्टम जितना पहले रन कर रहा था जितना अच्छा, अभी वो उतना स्लो रन करने को लगेगा। सो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भी सोचा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे, कौन सा यूट्यूबर है जो बनाता है क्या प्रोज और कौन से, और उसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो भी अभी ये बना रहा हूँ मैं। सो या आप पैचेस भी लगाओगे तो भी आपका जो पीसी है वो बहुत ही कम रन करने, मतलब बहुत ही स्लो रन करेगा। और अगर आपके पीसी में HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, सो अगर आपको मतलब लगता है, तो ये हमारे थर्ड टॉपिक में भी आता हूँ, सो वही चीज़ पे बात करेंगे। सो हार्ड डिस्क है, अगर आप उसको मतलब बोलते हो मेरा पीसी बहुत मतलब स्लो चल रहा है, बहुत इतना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है जो मुझे हार्ड डिस्क से मिल रहा है 70 to 100 RPM वाली भी क्यों ना हो तो भी। और फिर आप चाहते हो कि आपको अपडेट करना है एक SATA SSD पे या M.2 SSD पे, क्योंकि देखा जाए तो उसके प्राइसिंग में इतना कोई फ़र्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट दी सेम प्राइसिंग में ही आती है SSD M.2 और SATA। बट अगर आप देखने जाओगे, सो अगर आप SSD भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि M.2 है, क्योंकि आपके मदरबोर्ड में M.2 का स्लॉट ही नहीं है, सो आपको उस चीज़ से भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आप कितना लगा तो लोगे, SATA लगा लोगे, मे भी आपके SATA पोर्ट्स बहुत कम रहेंगे, आपने दो से तीन HDD लगा लिए, बट आपके लिए एक SATA पोर्ट भी नहीं है आपके पास। तो उस चीज़ में भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, ये आपके हार्डवेयर इश्यूज़ है। और अगर सपोज़ आपने एक वेबकैम लगा लिया या एक USB कंडेंसर माइक्रोफोन है वो लगा लिया, अभी वेबकैम्स क्या होते हैं मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ के, जो होता है कि वो एक USB 3.0 को सपोर्ट करते हैं। अभी ये जो है USB ने बहुत सारा मतलब बना रखा है 3.0, Gen 1, Gen 2, USB 2.0, सो 3.1 भी मतलब है, तो उसके लिए फिर वो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है, फिर कभी कभी वो नहीं सपोर्ट करेगा, हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। चाहे फिर आप उसको कितना भी कुछ भी कर लो, पैचेस भी डालो, तो उससे भी मतलब मर जाएगा आपका पीसी लिटरली में। और जब हम फिर आगे देखेंगे तो इसके बाद हम आते हैं रैम पे। जो अगर आप एक चीप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक अगर आप
पीसी बिल्ड कर रहे हो तो उसमें मदरबोर्ड DDR3 रैम सपोर्ट करता रहेगा अंडर 50,000 में। सो आप 2 GB 4 GB मैक्स टू मैक्स आप रैम लगाओगे उसमें तो वो DDR3 की होगी। और आजकल DDR3 मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, DDR2 की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, DDR3 के अलावा इट इज़ अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। और उस पर आप इतना अपग्रेड भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हीट सिंक्स नहीं आती रैम में। अगर आपको RGBs का शौक है, गिमिक्स का शौक है तो आप वो भी कंप्लीट नहीं कर सकते एक DDR3 के रैम पे। और अगर आप देखो तो आपका NPCIe एक्सप्रेस स्लॉट भी जिस पे हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो वो स्लॉट भी आपका मतलब सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज आजकल की ग्राफिक कार्ड DDR6 सपोर्ट करते हैं और आपके मोस्ट ऑफ द ग्राफिक कार्ड जो है वो सब सपोर्ट करते हैं आपका, पर मदरबोर्ड ही नहीं सपोर्ट कर। अगर सपोर्ट करता तो आपका मतलब फ़ायदा ही क्या रहेगा उसमें उस पीसी बिल्ड को बनाने के लिए। आपके तो मतलब क्या हो जाएगा कि 10-15,000 जो है वो आपके पूरे के पूरे वेस्ट हो गया, आपका पूरा पीसी वेस्ट हो गया। और आप अगर अंडर एज हो मतलब अंडर 18 हो कि आपके पेरेंट्स को बनवा के दे रहे हो, उनको लगा हाँ भाई ये अच्छा पीसी बिल्ड है, लेट्स कंसिडर दिस ऑल्सो। और क्या था कि फिर बाद में भाई ये क्या हो रहा है, ये पीसी चल नहीं रहा है, ये वो हो रहा है, गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही, पैचेस भी डालते जा रहा हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सो इसके लिए मैं प्रिफर करता हूँ कि प्लीज़ डोंट बाय दिस काइंड्स ऑफ चीप पीसी बिल्ड क्योंकि आपका टोटली मनी वेस्ट करने वाले हैं आपको, आपके पेरेंट्स का भी पीसी बोलो मनी वेस्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो मिनिमलिस्टिक बजट जो है जिससे एंट्री लेवल्स पीसी स्टार्ट होते हैं वो आता है हमारा 30,000 तक। बिकॉज उसमें 30,000 में अगर आप देखोगे आपको एक अच्छी कैबिनेट, मदरबोर्ड, RGBs के रैम, आपका पावर सप्लाई पॉसिबली RGB मिल जाएगी आपको, मतलब पूरा एक सेटअप होगा वो RGB होगा। एक 2.5 इंच की SATA SSD भी आपको RGBs में देखने को मिल जाती है। सो यस, आपका वो थिंग बहुत वर्थ इट रहेगा क्योंकि आप जो भी मदरबोर्ड लोगे भले ही वो 6,000 to 7,000 तक का है, प्रिफरेबली तो उतना ही मतलब रहता है 30,000 के बिल्ड के लिए। सो आप उसमें M.2 तक की अपग्रेडेबिलिटी भी लगा सकते हो अगर वो AMD का जो प्लेटफॉर्म है अगर वो सपोर्ट करता है। सो येस, यू कैन अपग्रेड, लिस्ट आप अपग्रेड तो कर सकते हो। और मुझे ये सब इसी वीडियो में मैंने एक शॉर्ट समरी में इसको कवर किया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो बहुत स्पेशल होने वाली है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।